मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड, टेरिडोफाइटा में हम इक्विसीटम के मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के बारे में हमने पढ़ा और आज हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है और ये होमोस्पोर है, सम बीजाणु, यानी कि एक ही प्रकार के बीजाणु। और बीजाणु पहली कोशिका होती है गैमेटोफाइट की। तो अगर एक ही तरह के बीजाणु हैं तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनेगा और उन पर दोनों तरह के गैमेटेंजिया लगते हैं। तो दोनों तरह के गैमेटेंजिया, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया, इनके गैमेटेंजिया कहलाते हैं और ये एक ही थैलस पर बनते हैं। तो स्पोर बीजाणुधानी या ये बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं। और ये जो स्पोरेंजियम है ये एक पैल्टेड डिस्क जैसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के नीचे, जिनका नंबर करीब 5 to 10 नंबर होता है। और ये बहुत सारे ये स्पोरेंजियोफोर जहाँ पर एक स्टॉक है और ऊपर एक डिस्क है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पोरोफिल का ये मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे जो स्पोरोफिल है जब निर्माण होता है उनका, तो अपर शीर्ष जो बीच का जो पोर्शन है उनका कंपैरेटिवली एक्सपेंशन या उनकी कोशिकाओं में डिवीज़न ज़्यादा होगा और मार्जिन पर कम होता है, जिसकी वजह से इनकी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसकी लोअर साइड में जहाँ पर ये स्टॉक से लगे हुए हैं और वहाँ पर ये नीचे इसमें स्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं। तो बहुत सारे स्पोरोफिल, मॉडिफाइड स्पोरोफिल एज अ स्पोरेंजिया और पेल्टेड डिस्क ये लगे हुए हैं। ये अग्र अभिसारी क्रम के अंदर ये लगे हुए हैं, यानी कि नीचे यहाँ पर ओल्ड है और अपर साइड में एपेक्स पर ये स्मॉल होते हैं। और इनकी जो एक्सिस है स्पोरेंजियोफोर की जुड़ के एक सेंटर कॉमन एक्सिस बनती है जो कंपैरेटिवली ब्रॉड है, बड़ी है, और इनके एज ए ये कॉर्न लाइक जिसमें स्पोरोफिल बाहर आस पास में आ जाती है। और यहाँ पे इसकी प्राइमोर्डिया स्मॉल आउट ग्रोथ लोअर साइड में पेल्टेड डिस्क में जहाँ पे स्पोरेंजिया है उस पर लगते हैं। और ये इनमें जो डिवीज़न होता है, पहला जो डिवीज़न होगा वो इसमें ट्रांसवर्स होगा, जो इसमें यहाँ पे 2 या इससे अधिक सेल एक साथ विभाजित होकर स्पोरेंजिया का निर्माण करती है। जब बहुत दो से अधिक स्पोरेंजिया को बनाती है, उस प्रोसेस को या उस डेवलपमेंट टाइप को हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप। तो यहाँ पर इक्विसीटम में यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट मिलता है। और ये स्पोरेंजियल सेल है वो प्राइमोर्डिया के जस्ट नीचे की सेल जहाँ पे पेल्टेड डिस्क है उसके स्लाइटली लोअर पोर्शन पर ये बनती है। और यहाँ पर ये एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है। इसमें अंदर की साइड में एक सेल इनर और एक आउटर सेल जो 2 से लेके 7 लेयर भित्ति वाला इसमें लेयर बनती है, जैकेट लेयर बनती है, प्रोटेक्टिंग लेयर। और इनर जो सेल है उससे डिफरेंट टाइप के डिवीज़न से स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण यहाँ पे बहुत सारा जो टिश्यू बनता है, इसमें सारा ही टिश्यू स्पोर बनाने में काम नहीं आता। और साथ में इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट है जो भित्ति के पास है वो एज ए टैपिटम का काम है ये न्यूट्रिशन देना। जब स्पोर का निर्माण होता है या स्पोर बनते हैं तो उनको ये न्यूट्रिशन देता है।
और रिमेनिंग स्पोरोजिनस टिश्यू में करीब 1/3 सेल्स हैं वो डीग्रेड हो जाती हैं। वो डीग्रेड होकर एक फ्लूइड बनाती हैं, प्लाज्मोडियल फ्लूइड। एंड टैपिटम भी जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो ये भी ब्रेक हो जाती हैं और ये भी एक फ्लूइड बनाती हैं। और जो सेल बच जाती हैं जो है वो एज ए स्पोर मदर सेल के रूप में काम करती हैं। स्पोर मदर सेल जिसके अंदर अर्धगुणसूत्री विभाजन होगा। अर्धगुणसूत्री विभाजन होगा स्पोर मदर सेल में, यानी कि स्पोर का जब स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं तब उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर वो आधा रह जाता है, हैप्लोइड हो जाता है या अगुणित अवस्था रह जाती है। तो इससे बहुत सारे जो स्पोर बन गए, तो ये स्पोर जिसमें करीब 4 लेयर मिलती है और ये जो 4 लेयर है वो ये राउंड है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और ये ग्रीन होते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बाहर की जो लेयर को हम एपीस्पोर या पेरिस्पोर कहते हैं और सेकेंड जो लेयर है उसे मीजोस्पोर कहते हैं और थर्ड लेयर एक्सोस्पोर। बाहर की लेयर है उसे पेरिस्पोर भी कहा जाता है, सेकेंड मीजोस्पोर और थर्ड एक्सोस्पोर और फोर्थ नंबर पे एंडोस्पोर। इंटाइन भी इसे कहते हैं, इंटाइन भी हम इसे बोलते हैं। और पेरिस्पोर बाहर की लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर है वो स्प्लिट हो जाती है, 4 स्ट्रिप बनाती है और ये 4 जो स्ट्रिप है वो एक दूसरे से एक पॉइंट पर ये जुड़े हुए रहते हैं और ये पेरिस्पोर के स्प्लिट होने से बनी है। और इसके जो एंड है वो एज ए स्पून लाइक बने हैं, स्पून लाइक। और ये स्पून एज ए लैटर के रूप में काम करते हैं और ये सेंटर पे ये 4 जो पॉइंट्स हैं जो पेरिस्पोर के स्प्लिट होने से बने हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और ये 4 पॉइंट एक दूसरे से, ये जनरली जब ड्राई कंडीशन होती है तो ये एक कुंडलित रहते हैं, लेकिन जैसे मॉइस्ट को ऑब्जॉर्व करते हैं तो ये अकुंडलित हो जाते हैं। एज ए स्फुटन या टी शेंट्स में ये मदद करते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर पहली सेल होती है गैमेटोफाइट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो विशेष है कि ये एक तो होमोस्पोरी है, यानी कि एक ही तरह के स्पोर यहाँ पर बनते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में यहाँ पर स्पोर सिमिलर है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल इनके अंदर हेट्रोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है कि जो एक्ट एज ए करते हैं कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अनुकूलन अवस्था है या ये प्रतिकूल अवस्था है, तो वहाँ पर बहुत सारे एंथ्रीडिया वो सेपरेट थैलस पर बनते हैं और सेपरेट थैलस पर आर्किगोनिया बनती है। तो वो हम वैसे नहीं बता सकते उनको साइज़ और शेप से, और केवल इंटरनली उनके अंदर ये चेंज देखने को देखा गया है। तो इस आधार पर इंसिपिएंट इसमें हेट्रोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है। तो सेम स्पोर है और उनका जो कॉन है वो एज ए स्ट्रॉबिलस है। डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें अम्ब्रेला शेप के एक पैल्टेड डिस्क है जैसे स्पोरेंजियोफोर स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर। ये दोनों मॉडिफाइड स्पोरोफिल का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है और ये एक कॉम्पैक्टली अरेंज होकर जिसको हम इसके वर्टिकल सेक्शन में भी और इसके ट्रांसफ़र सेक्शन में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो स्पोर्स पहली सेल है गैमेटोफाइट की और स्पोरोफाइट की पहली जो कोशिका होती है वो जाइगोट होती है।